सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान वाले भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार आ गई है। और वो भी भूल गए कि प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर हमारे सेना के जवान सही सलामत वापस आ गए। और मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर एक संदेश भेज दिया कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वो राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर ने तोड़ा तब से लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर मंदिर नहीं बनता था। कांग्रेस उसको उलझाए रखती थी और हमें ताने लगाती थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, अब तिथि बताने की जरूरत नहीं है। भूमि पूजन हो गया, मोदी जी ने भूमि पूजन कर मंदिर का काम चालू कर दिया है। और युवाओं, ये जय श्री राम के नारे लगाते हो ना, मैं आपको कहता हूं, जनवरी 2024 का अयोध्या का टिकट बुक करा दो। जनवरी महीने में वहां भव्य राम मंदिर आपको बना हुआ दिखाई पड़ेगा। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर औरंगजेब तोड़ कर गया था, तब से लेकर आज तक नहीं बनता था। बद्री धाम, केदार धाम, उसका पुनरुद्धार नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के आस्था केंद्र को फिर से ऊर्जावान बनाने का काम किया है। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम वोट बैंक से डरते भी नहीं है। माता, इस देश पर कोरोना का संकट आया, नरेंद्र मोदी जी दिन रात प्रयास कर सभी सरकारों को, देश की 130 करोड़ की जनता को साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। राहुल बाबा हर रोज सुबह 7 बजे उठकर एक नेगेटिव ट्वीट करते थे। मोदी जी ने कोरोना आते ही हमारे वैज्ञानिकों को सूचना दिया कि जल्दी से जल्दी इसका टीका बनाया जाए। हमारे वैज्ञानिकों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। देश भर में सबसे पहले टीका बनाने वाले देशों में से एक देश हमारा भारत था। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं हिमाचल के आप सभी लोगों को, सबको 2-2 टीके लग गए हैं ना? हाथ ऊपर करिए, लग गए ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? सरकार ने सामने से कॉफी पिलाकर टीका लगा दिया ना? बूस्टर डोज भी लगाना। और जो गरीब थे उनको 2.5 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इसमें भी राहुल बाबा ने ट्वीट कर दिया, ये कांग्रेस की फितरत है, ट्वीट कर दिया कि मोदी टीका है मत लगाइयो। मगर उनकी कौन मानता है भाई, सबने लगा दिया, आप सबने भी लगा दिया। बाद में अंत में रात के अंधेरे में वो भी लगा आए।
अरे भाई, टीका टीका होता है, देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, टीके में भी राजनीति करनी है क्या? लोगों की जान बचाने की जगह राजनीतिक रोटियां सेकती है कांग्रेस पार्टी। मित्रों, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर आज यहां गारंटी बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई एक घोटाला नहीं ढूंढ सकता, घोटाला ढूंढना मुश्किल है। और कांग्रेस के शासन में घोटाले गिनना बहुत मुश्किल है। भाजपा के शासन में घोटाले ढूंढना मुश्किल है, कांग्रेस के शासन में घोटाले गिनना बहुत मुश्किल है। इतने घोटाले किए हैं, नाम भी याद नहीं रहते भाई। ये विपिन भाई अभी अपील करते थे कि यहां कमल खिलाइए। मैं बोलने वाला था, जरा संक्षिप्त में बोले, संकोची आदमी है थोड़े। माताओं, भाइयों, बहनों, इस 16 विधानसभा में 80 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हमारे जयराम ठाकुर ने किया है। 108 लाख रुपयों की लागत से उप तहसील नाला का लोकार्पण किया। 11 करोड़ रुपए की लागत से पीएमजीएसवाई का धीरा से देवी टीला सड़क की उन्नयन का काम शुरू किया। चिरान से थिरक सड़क 9 करोड़ रुपए से शुरू की। 4 करोड़ रुपए से फेरर से थांबा सड़क को अपग्रेड किया। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजना लाए। पठानकोट मंडी रोड 4 लेन की बनाने की परियोजना चालू कर दी। चिनार औद्योगिक क्षेत्र, देहरा विधानसभा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित हो रहा है। देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया। और कांगे पेयजल परियोजना 300 करोड़ की लागत से हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम शुरू किया। माताओं, भाइयों, बहनों, 1,38,00,000 परिवारों को गैस का सिलेंडर दिया। विलासपुर में 1500 करोड़ रुपए का एम्स बनाया। 48 अस्पतालों में पार्क 1100 करोड़ की लागत से किया। मेडिकल डिवाइस पार्क 400 करोड़ की लागत से किया। ढेर सारे काम हिमाचल और 16 के लिए कर भारतीय जनता पार्टी ने यहां विकास का रास्ता किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने कॉमन सिविल कोड का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी बनते ही, सरकार बनते ही कॉमन सिविल कोड पूरे हिमाचल में लागू पड़ जाएगा। किसानों को मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, उसमें छोटे किसानों को 3,000 रुपया और राज्य सरकार देगी। सेब की पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी को 12% तक सीमित कर दिया जाएगा। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। वक्फ की संपत्तियों में भ्रष्टाचार करने वालों की जांच होगी। और माताओं, भाइयों, बहनों, हिमाचल की बच्चियां जो 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, वो सभी को एक स्कूटी सरकार की ओर से पढ़ने के लिए दिया जाएगा। भाई, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। मैं माताओं को बताना चाहता हूं, बच्ची स्कूटी लेकर स्कूल तो जाएगी, शाम को आपको स्कूटी के पीछे बिठाकर बाजार में सैर भी कराने ले जाएगी। भाई, हमारी बच्चियां उच्च शिक्षा प्राप्त करें, वो हमारा लक्ष्य है। महिला स्वसहाय जूथों में ब्याज का दर घटाकर
2% करने का काम भी भाजपा सरकार करने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी सारी माताएं बैठी हैं, मटका लेते हैं तो टकोरा लगाते हो या नहीं लगाते हो? जरा बताओ, पक्का है या कच्चा है? देखते हो ना एक बार? तो 200-250 रुपए के मटके पर 10 बार टकोरा लगाते हो। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार सौंपनी है, प्रत्याशी कौन है इसका टकोरा जरा ढंग से लगा देना, कहीं गलती न हो जाए आपसे। और ढंग से टकोरा लगाओगे तो मुझे मालूम है, विपिन भाई खड़े हो जाइए, नाम हमारा आएगा विपिन परमार का। और अंत में मैं एक बात करना चाहता हूं, एक ही बार मेहनत करने से 2 काम होते हैं, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए भाई? अकलमंद आदमी एक बार मेहनत करने से 2 काम एक साथ हो तो करेगा या नहीं करेगा? तो सब क्षेत्र भाजपा को वोट देंगे तो एमएलए एक चुनेंगे, है ना? मगर आप एमएलए भी चुनोगे, आप एमएलए बना दो, विपिन भाई को बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। तो एक वोट देने से 2 काम होते हैं, तो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो भाजपा को वोट दोगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? विपिन परमार को एमएलए बनाकर विधानसभा में भेजोगे? जयराम ठाकुर के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? नड्डा साहब के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता